केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। सबसे बढ़िया साबुन भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि यावस्त यावतीर शक्ति नाम पाप निर्हरणम हरे। नामस्थ यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़े पातकी इतना पाप करने में समर्थ नहीं जितना प्रभु का एक नाम समस्त पापों को दग्ध करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए यदि आपने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। ये नाम की शक्ति है। बोले महाराज ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ हुआ है। तो कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ बताओ। तब कहा कि अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजा माने माया, और माया में पूरी तरह जो मिल चुका है उसका नाम अजामिल। ब्राह्मण होते हुए भी एक वैश्या के संपर्क में आकर के पत्नी पुत्र परिजनों का परित्याग कर दिया और उसी के साथ रहते रहते उसके द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। एक सबसे छोटे बच्चे का नाम इसने नारायण रख लिया। एक संत के कहने से मान लिया। नारायण पुत्र में अत्यधिक आसक्ति हो गई। जब मृत्यु काल आया तो यमदूतों को देख के घबराया, जोर से चिल्लाया, नारायण को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में ध्वनि पहुंची तो दौड़ के आए, मार धक्का यमदूतों को फेंक दिया और अजामिल को बचा लिया। यम के दूत खड़े होके बोले तुमने हमको धक्का क्यों मारा? तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, इसलिए इसको पकड़ने आए हैं क्योंकि ये महापापी है। विष्णु दूतों ने कहा परंतु हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से बुला रहा था कि नारायण बचाओ। यमदूतों ने कहा आप धोखा खा रहे, तुम्हारे नारायण को ये नहीं जानता, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। विष्णु दूतों ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं इससे, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है और हमारे प्रभु का नारायण नाम अनादिकाल से है, तो ये नाम किसका मानोगे? इसलिए ज्यादा तर्क वितर्क न करो, कान खोल के सुन लो। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, ये सिद्धांत है। बिजली के तार में करंट है, किसी को ज्ञान हो या न हो पर जो छुएगा करंट लगेगा, झटका खाएगा। अग्नि में दाहक शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या न हो पर जो पकड़ेगा वो जलेगा। विष में मारक शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या न हो जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो पर गलती से भी अमृत पी लिया तो अमर हो करके ही रहेगा। क्योंकि वस्तु की शक्ति तुम्हारे ज्ञान की मोहताज नहीं है, वो अपना काम करेगी। चाहे तुम जान के उपयोग करो, चाहे अनजाने में भी कर लो। तो जैसे अनजाने में आग पकड़ने पर जलना पड़ेगा, अनजाने में विष पीने वाले को मरना पड़ेगा, ऐसे ही अनजाने में कोई गोविंद का नाम मरते समय ले तो उसका कल्याण होके ही रहेगा। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई,
गाई जाए, स्वयं भगवान भी अपने श्रीमुख से नहीं गा सकते। अद्भुत है नाम की महिमा। यम के दूत नहीं माने तो विष्णु दूतों ने वो पिटाई करी के मार मार के भगा दिए और स्वयं भी अंतर्धान हो गए। अजामिल ने ये सारी बातें सुनी और प्रत्यक्ष देखा तो उसको भी वैराग्य हो गया। अरे राम राम, अच्छा भला ब्राह्मण शरीर पाकर के भी मैंने ये कैसे निकृष्ट कर्म किए। आत्मग्लानि से भरा, सब छोड़ छाड़ के हरिद्वार गया और गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन, सारे बंधन त्याग कर गंगा के तट पर प्रभु नाम संकीर्तन करते करते मुक्त हो गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज अब नौकरी नहीं करनी। क्या हो गया? बोला आपकी आज्ञा से ही उस पापी को पकड़ने गए थे और पिट के वापस आ गए। तुम्हें किसने मारा और क्यों मारा? बोले सरकार हमने जैसे उसे पकड़ा उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई चार लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों? बोले चारों तरफ ये पापी लोग पड़े हुए हैं पाप दंड भोगने को, और ये पवित्र नाम कहीं इनके कान में पड़ गया तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा मेरा। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना बहुत खतरनाक, एक चिनगारी महाविस्फोट कर सकती है, इसलिए ये नाम यहां मत लीजिए। अरे तो ऐसा क्या है इस नाम में? यमराज बोले अपनी आंखों से खुद तो देख लिया, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या है इसमें? एक गलती से जबकि उसका नारायण से कोई मतलब नहीं था, प्रमादवश पुत्र की भावना से उसने नारायण नाम लिया, तब यह चमत्कार हुआ। तो प्यार से जो प्रभु का नाम पुकारेगा उसका परिणाम क्या होगा सोचिए। यमदूत बोले महाराज तो आज हमें स्पष्ट बता दीजिए, आज के बाद हम किसके पास जाया करें? यमराज बोले नोट कीजिए, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदक्षिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकले पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें लाओ, और जिनका सिर प्रभु के चरणों में न झुके तान आनयध्व, बस ऐसे लोगों को लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो, क्योंकि वो कृतज्ञ हैं। देव दुर्लभ दिव्य शरीर भगवान ने भजन को दिया और उन्हीं भगवान को भुला करके भोगों में इसने बर्बाद किया, तो ये कृतज्ञता का महापाप इसने किया है, उसका प्रायश्चित मैं उन्हें कराऊंगा, इसलिए मेरे पास लाओ। इतिहास में मम को ही यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। सुखदेव जी कहते हैं ये बड़ा गोपनीय इतिहास है परीक्षित। मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते करते कुंभज ऋषि ने यह प्रसंग मुझे सुनाया था, जो आज मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कही जा सकती है।